ठीक। तलहा शबीर, आपको सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेलकम करते हैं, और सेकेंडली आप अपनी स्पीच तैयार करके आए होंगे। हाँ जी, बहुत। ये किन्होंने आपसे तैयार कराई थी? सबसे पहले तो मेरे सर आमिर जो एकेडमी के सर हैं उन्होंने करवाई थी, उसके बाद मेरे अब्बू जान ने। अच्छा, आपके बाबा जान ने आपकी हेल्प की थी। और कितने दिनों में आपने ये स्पीच तैयार की? 2 दिनों में। 2 दिन में? सिर्फ 2 दिन थे आपके पास? अच्छा, चलें देखते हैं कि आप कैसी स्पीच हमें सुनाते हैं। आप इसको स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूँगा। हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सामीने कराम, आज इस टीचर डे पर मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है उस्ताद का मुकाम। तलबा और उस्ताद का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। उस्ताद के इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्ताद को माशरे के रूहानी वालिदैन का दर्जा भी हासिल है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा हकीकी बाप तो मुझे आसमान से ज़मीन पर ले आता है, मगर मेरे रूहानी बाप यानी उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले जाते हैं। ख़िज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं, ख़िज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद की शान और अहमियत को सबसे आला कर दिया है। मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह एक तलबा को उस्ताद की ज़रूरत होती है। अब आखिर में यहाँ मौजूद तमाम तलबा की तरफ से अपने उन तमाम उस्ताद जिन्होंने मुझे आज तक एक लफ्ज़ भी पढ़ाया, उनको सलाम पेश करते हुए कहना चाहूँगा, पेशवा है, पेश रूह है, तू है इमाम, तेरी रिफत तेरी अजमत को सलाम। ऐ मेरे उस्ताद, तू है निशान, तेरी रिफत तेरी अजमत को सलाम। इल्म हिकमत का आलम बरदार है तू, काफिला फिक्र का सालार है तू, इस ज़माने में जहालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे पैकार है तू। शुक्रिया जी तलहा शबीर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ आपका, और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अपने टीचर्स को, अपने उस्ताद मोहतरम को ये अल्फाज का गुलदस्ता पेश किया आज की इस खूबसूरत दिन। तो तलहा शबीर, आप मुझे ये बताएं कि आपको काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे जी, ठीक है। आप ये बताएं कि आज आप अपने उस सबसे पहले टीचर का नाम बताएं जहां आप सबसे पहले पढ़ने गए थे और जिनसे आपकी सबसे पहली मुलाकात है। कुछ याद है आपको इस हवाले से, या आप बहुत छोटे से थे जब आप स्कूल गए? छोटा सा था। अच्छा, चलें ये बताएं जो आपको टीचर याद हैं इस वक्त कि इनसे आपकी मुलाकात हुई थी। सबसे पुराने टीचर आपके कौन से थे? मैम नताशा। अच्छा, उनके पास आप किस क्लास में पढ़ते थे? मैं 2 क्लास में। अच्छा, और उसके बाद फिर ये सफ़र चलते चलते 7th क्लास तक पहुंच गया है। इस वक्त आपको काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, आपको उनके नाम याद है? हाँ जी। कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं? सर अमजद, सर तारिक, सर असद, सर फिदा हुसैन, अभी तो इतने के याद। अच्छा, और इनमें फेवरेट कौन है? सर अमजद। वो फेवरेट होने की वजह क्या है? वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। फर्स्ट टाइम तो मुझे कंप्यूटर अच्छी लगती है, और उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल भी डांटते नहीं है, इस तरह का पढ़ाते कि बच्चों को सारी उनकी समझ आ जाए। अच्छा, अगर आप अगले दिन जो है आपको जो होमवर्क मिला है वो करके ना आए तो क्या कहते हैं आप? नहीं, फिर थोड़ा सा डांटते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा डांटते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और सेकंड नंबर पे कौन से टीचर हैं? सर फिदा हुसैन। अच्छा, वो किस वजह से सेकंड नंबर पर है? वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। यानी कि आपको हिस्ट्री जो है वो कंप्यूटर से थोड़ी कम अच्छी लगती है? हाँ, कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और आप कंप्यूटर के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? हाफ टू 1 आवर अ डे। जब होमवर्क कर रहा होता हूँ स्कूल में तो फिर वही पीरियड्स होते हैं। अच्छा, चलें ठीक हो गया। बहुत खूबसूरत अंदाज था आपका तलहा शबीर, थैंक यू वेरी मच।